ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे अपने जो टॉपिक चल रहा था फंक्शन के बारे में। हमने फंक्शन में क्या क्या देख लिया था, कल वाली क्लास में हमने देख लिया था डोमेन देख लिया था, हमने उसकी रेंज देख ली थी फंक्शन की कि रेंज कैसे निकालते हैं। और इसी के साथ ही हमने कोडोमेन देख लिया था। कोडोमेन मैं आपको बता दूँ ये इंग्लिश के वर्ड है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, डोमेन को बोलते हैं प्रांत, डोमेन को प्रांत बोलते हैं, रेंज को बोलते हैं परिसर और कोडोमेन को बोलते हैं सहप्रांत। ये क्या होते हैं ये हमने कल वाले लेक्चर में बता दिया था, पूरा डिटेल से बताया था आपको कि प्रांत कैसे होता है, सहप्रांत क्या होता है और रेंज क्या होती है। हमने ये भी देख लिया था इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है। तो ये सब हमने कल वाले लेक्चर में बता दिया था, जिसमें आपको टॉपिक मिल जाएगा फंक्शंस के नाम पे। तो ऊपर वहाँ पर लिखा होगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन, तो उस लेक्चर में आप देखना। इस लेक्चर में हम अपने नए चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन, जिसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन हिंदी में इसे चिन्हफलन भी बोलते हैं, हिंदी में इसे चिन्हफलन भी बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं साइनम फंक्शन या फलन, इसे ये भी बोला जाता है। देखो ये क्या होता है सिग्नम फंक्शन, हमें पता है किसी भी फंक्शन को जानने के लिए वो उसकी डोमेन के बारे में पता होना चाहिए, किसी भी फंक्शन की रेंज के बारे में पता होना चाहिए, और एक होता है ग्राफ के बारे में। इन तीन चीज़ों के जानने के बाद हम किसी भी फंक्शन का बिहेवियर बता सकते हैं। आज का अपना टॉपिक है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है और ग्राफ क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ सिग्नम फंक्शन के बारे में। तो सिग्नम फंक्शन में एक बात याद रखना, इसमें 3 आउटपुट होते हैं, ये बात याद ही रखना आप। सिग्नम फंक्शन हमेशा 3 आउटपुट देता है। वो कैसे देता है उसके बारे में चलो हम बात कर लेते हैं। याद रखना सिग्नम फंक्शन में अगर पॉजिटिव इनपुट डालते हैं, पॉजिटिव इनपुट, तो हमेशा एक ही देगा। अगर नेगेटिव इनपुट डालते हैं, नेगेटिव इनपुट डालेंगे तो ये -1 देगा, और 0 इनपुट डालते हैं तो ये देगा हमें 0। ये याद रख लेना। तो हमने देखा कि जो सिग्नम फंक्शन है अगर पॉजिटिव डालते हैं तो 1 देता है, कुछ भी डालते हैं पॉजिटिव में, चाहे कोई भी रियल नंबर हो पॉजिटिव में 1 2 3 4 हो, आउटपुट के रूप में हमेशा 1 ही देगा। इनपुट अगर इनपुट नेगेटिव डालेंगे तो ये आउटपुट है, बता दूं मैं, ये आउटपुट हैं, ये -1 भी आउटपुट है। कैसे, अभी एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, 0 डालेंगे तो 0 आउटपुट है। तो ये याद रखना आप। सिग्नम फंक्शन में हम 3 आउटपुट देखते हैं। पहला क्या है, नेगेटिव इनपुट डालते हैं तो नेगेटिव आउटपुट मिलता है, पॉजिटिव इनपुट डालते हैं तो पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, और अगर 0 इनपुट डालते हैं तो हमें 0 आउटपुट मिलता है। तो चलिए कैसे मिलता है इसका एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको। जैसे सिग्नम फंक्शन हमने 2 डाला x की जगह, क्योंकि सिग्नम फंक्शंस को हम लिखते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे बोलता है सिग्नम फंक्शन ऑफ x। तो x की जगह हमने 2 पुट किया तो आउटपुट के रूप में हमें मिला 1, क्योंकि हमने बोल दिया था हमने कि पॉजिटिव इनपुट डालने पर हमेशा आउटपुट 1 ही मिलता है, चाहे कुछ भी डालें। तो हमने 2 डाला तो भी 1 मिला। अगर सिग्नम फंक्शन में हमने डाल देते हैं 1 तो भी मिलता है 1। अगर सिग्नम फंक्शन में अगर 100 भी डाल देते हैं ना तो भी आउटपुट के रूप में 1 ही मिलता है। और बात कर लेते हैं नेगेटिव इनपुट की। अगर सिग्नम फंक्शन में -1 डालें तो भी -1 होता है। अगर सिग्नम फंक्शन में अगर -2 डालें तो भी -1 मिलता है। और सिग्नम फंक्शन में अगर -100 भी डाल देते हैं तो भी -1 ही मिलता है। और तीसरा इनपुट था अपना 0, तो
सिग्नम फंक्शन में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सिग्नम फंक्शन में अगर 0 डाल देते हैं तो आउटपुट के रूप में हमें 0 ही मिलता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जैसे पॉजिटिव डाला, हमने 2 डाला है, 1 डाला है, 100 डाला, तो आउटपुट के रूप में हमेशा 1 ही मिला हमें। इसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं कि माइनस का 1 डाला, माइनस का 2 डाला, 100 डाला माइनस का, तो भी आउटपुट के रूप में हमें माइनस का 1 प्राप्त हुआ। और 0 डाला हमने तो हमें आउटपुट के रूप में 0 प्राप्त। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन में हमेशा 3 ही आउटपुट मिलते हैं, 1, माइनस का 1 और 0। अब तो हम इन इनपुट और आउटपुट को देखते हुए किसी भी फंक्शन का डोमेन बता सकते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन किसका, सिग्नम एक्स का क्या होगा। देखो हमने पॉजिटिव डाला, इसमें नेगेटिव डाला और इसमें हमने 0 डाला, तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डाल सकते हैं ना, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, नेगेटिव भी डाल दिया हमने और 0 भी। इसका मतलब होता है किसी भी डोमेन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं -इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन में हमें देखो आउटपुट के रूप में क्या मिला, पॉजिटिव डाला हमें तो पॉजिटिव डालने पर 1 मिला, नेगेटिव डालने पर माइनस का 1 मिला और 0 डालने पर 0 मिला। तो मतलब रेंज की बात करें आउटपुट के रूप में हमें 3 ही चीज़ मिली, क्या क्या, 1 मिला, माइनस का 1, 0 मिला और 1 मिला। और इसको ऐसे दर्शाते हैं, ये अपना रेंज हो गया। अब एक बात आती है मेन ग्राफ की, तो ग्राफ को मैं दूसरे पेज में समझाता हूँ। ग्राफ इसका ग्राफ कैसे होता है, तो ग्राफ को समझाता हूँ। ग्राफ को समझने के लिए अपने पास वही एक्स एक्सिस होना चाहिए और वाई एक्सिस होना चाहिए। तो ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब हम अपने 0 से लेते हैं, तो फंक्शन में हमने 0 डाला था यहाँ पर, तो आउटपुट के रूप में 0 प्राप्त हुआ। अब हमने डाला इसमें 1 या 2, 3 जो भी डाला, तो हमें आउटपुट के रूप में 1 प्राप्त हुआ। तो हमने इनपुट के रूप में पॉजिटिव वैल्यू डाली तो आउटपुट के रूप में हमें 1 प्राप्त हुआ। तो ये 0 है, x का मान, और y का मान 1 हो गया। इसी प्रकार इधर देख लेते हैं, आउटपुट के रूप में हमें माइनस का 1 प्राप्त हुआ, तो वही 0 और माइनस का 1 प्राप्त हुआ। तो ये ग्राफ है इसका, सिग्नम फंक्शंस का ग्राफ देख लिया। वही हमने 0 वैल्यू डाली, तो यहाँ पर 0 वैल्यू डाली थी हमने, इधर देखो सिग्नम फंक्शन में 0 डाला था हमने, तो आउटपुट के रूप में 0 प्राप्त हुआ, तो हमने 0 पे 0 लिखा। फिर देखो हमने डाला कि पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं, 2 डाला हमने, 1 डाला, 100 डाला, तो हमें पॉजिटिव के रूप में 1 ही प्राप्त हुआ। तो 1 y का मान 1, मतलब आउटपुट के रूप में 1 ही, तो 1 पर कांस्टेंट कर दिया हमने ग्राफ को। इसी प्रकार नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो -1 पर कांस्टेंट किया ग्राफ को, तो ये -1। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हुआ। तो हम सिग्नम फंक्शंस को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, वो कैसे, ये होता है अपना सिग्नम फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, इसको आउटपुट और इनपुट के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1, 0 और माइनस का 1। हमें पता है 1 का प्राप्त हुआ है इफ़ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब इफ़ x पॉजिटिव हो, और 0 का प्राप्त हुआ है इफ़ x इक्वल टू 0, एंड माइनस का 1 कब होता है इफ़ x लेस देन 0 या x नेगेटिव हो। तो सिग्नम x को इस प्रकार लिख सकते हैं। एक इस प्रकार और लिखते हैं हम सिग्नम फंक्शन को, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, हाँ। और सिग्नम फंक्शन को एक ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं दूसरे कलर से लिख सकता हूँ, सिग्नम फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे दर्शाते हैं, याद रखना, मोड ऑफ x बटा x, और ये होता है 0। ये कैसे होता है, देखो ये 0 तो कब प्राप्त होगा, जब x इक्वल टू 0। बात आती है इसकी, तो इसको हम समझते हैं अपने, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। इसमें देखो अगर मोड ऑफ x की अगर पॉजिटिव है तो x निकलता है, कब, जब पॉजिटिव वैल्यू है, और जब नेगेटिव वैल्यू है तो -x निकलता है, कब, जब नेगेटिव वैल्यू है।
तो हमने लिया इसका पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू लेने पर x बटा x आ गया, मतलब 1 आ गया। कब आया? जब ये पॉजिटिव वैल्यू थी। और जब नेगेटिव वैल्यू थी तो नेगेटिव वैल्यू में ये आता है माइनस का x बटा x, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का x। कब है? जब ये नेगेटिव वैल्यू थी। तो वही बात है, इसमें भी आउटपुट इनपुट देखें हम अपना, तो देखो हाँ, इसमें भी 1 निकला, माइनस का 1 निकला और वो 0 निकला। तो सेम ही बात है, इसको मोड ऑफ x बटा x भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ऊपर वाली तरफ से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सिग्नम अपना जो सिग्नम x था या चिन्ह फलन था उसका बिहेवियर देखा। कुछ एग्जाम्पल मैं थोड़े अच्छे दिखा देता हूँ आपको, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल अपने पास ये है, कुछ सिग्नम फंक्शन ऑफ 1 से √2 ऐसे अपनी कोई वैल्यू है, x का मान अपने पास दे रखा है ये 1 और माइनस का √2। इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू जानने के लिए वो √2 का मान हमें पता है, √2 का मान था 1.41 ऐसे कुछ था। अब देखो एक में से 1 माइनस का 41 निकालेंगे तो हमें पता है कि 0.41 निकलेगा। ये तो मैं बता रहा हूँ इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू नहीं है ये। तो ये अपने मैं इधर लिख देता हूँ, इसका निकलेगा अगर 1 माइनस का 1.41 लिखते हैं तो ये आएगा 0.41, किसका? माइनस का आएगा। तो माइनस की अगर कोई भी वैल्यू आती है तो हमें पता है सिग्नम हमेशा उसको माइनस का 1 ही देता है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और बेस्ट ले लेता हूँ मैं, ये अपना इधर देखो, ये सिग्नम 1 प्लस का x², ये क्या देगा? पोज करके एक बार खुद भी निकाल लो। और हमें पता है, देखिए इधर कि x² ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और 1 प्लस x², अगर 1 प्लस का x² देगा, अगर ये पॉजिटिव x² तो 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कुल मिलाकर ये देगा अपने पास पॉजिटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं सिग्नम 1 प्लस x² इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू मतलब 1 देगा आउटपुट के रूप में। अगर नेगेटिव है तो 1 देगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने पास, जैसे कि सिग्नम पाई है, पाई क्या देगा? हमें पता है पाई की वैल्यू होती है, हमें पता है पाई की वैल्यू होती है 3.41 डे कुछ भी। तो पॉजिटिव है तो सिग्नम अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आउटपुट के रूप में 1 देगा। तो हमने ये देखा, जैसे कि पाई है, रेशनल इरेशनल जो भी डाला हमने, तो हमें देखा कि अपने पास ग्राफ देख लिया, डोमेन कुछ भी डाला हमने तो हमने इनपुट में कुछ भी डाला, देखो -∞ इन्फिनिटी के बीच में जो भी वैल्यू हैं कुछ भी डाला तो हमें आउटपुट के रूप में ये प्राप्त हुआ, -1 0 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने एग्जाम्पल के रूप में भी समझा दिया। अब कुछ सिग्नम x की, एक मिनट, सिग्नम x की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिग्नम x की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? कुछ नहीं, बस 1-2 होती हैं। तो चलिए मैं लिखता हूँ सिग्नम ऑफ x की प्रॉपर्टीज। सिग्नम x की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अपने पास एक होता है कि सिग्नम x, फिर होता है सिग्नम x, सिग्नम x, या फिर ये चलता रहता है ऐसे, मतलब एक सिग्नम, फिर एक सिग्नम x के एक और सिग्नम लगा, फिर एक सिग्नम x के 2 सिग्नम लगा, ये फिर चलता रहे, चाहे n तक चले। इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना, बराबर लिख देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू हमेशा एक सिग्नम x के बराबर ही मिलती है। पहली प्रॉपर्टीज़, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और ये लिख देता हूँ, इसका एग्जाम्पल बताएंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज़ थी इसकी सिग्नम x की कि
सिग्नम एक्स की दूसरी प्रॉपर्टी में हमें ये बताया गया है कि जो एक्स की वैल्यू है, ये चाहिए जो एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर अगर नेगेटिव डालते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में, जब सिग्नम में माइनस एक्स डालते हैं तो नेगेटिव चिन्ह बाहर निकल जाता है, सिग्नम एक्स होता है। अब इन दो प्रॉपर्टीज़ को हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलिए, पहली प्रॉपर्टीज़ में हमने एग्जाम्पल में देखते हैं कि सिग्नम और सिग्नम 2। हमने क्या देखा, देखो सिग्नम 2 का मान क्या है, इधर देखो आप, सिग्नम 2 को पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव देगा 1, तो ये 1 आ गया, एक सिग्नम और बचा, और आउटपुट के रूप में सिग्नम 2 का मान कितना था 1, और सिग्नम 1 का मान कितना, पॉजिटिव में 1 आता है। एक तो ये वैल्यू थी, एक हमने लिखा था, इसका डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं हम। कैसे, इसका हमने बताया था प्रॉपर्टीज में कि एक ही सिग्नम एक्स आता है, चाहे कितना भी सिग्नम आप लगा लो, आउटपुट के रूप में हमेशा एक ही सिग्नम एक्स की वैल्यू देता है। तो एक सिग्नम एक्स की वैल्यू लगा लेते हैं, सिग्नम और 2 था तो इसका मान भी कितना था, 1 था। अब देखो इससे भी हमने किया और एक इससे किया, दोनों से सेम ही मान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टीज़ के अनुसार वो एक चाहे सिग्नम 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो या n लगा लो, और इनका जो मान होता है ना वो एक सिग्नम x के बराबर ही होता है। और यही हमने देखा कि सिग्नम 2 थे, तो अगर सिंपल किया सिग्नम 2 का मान 1 था और इसमें सिग्नम वापस 1 डाला तो 1 आया। इसी प्रकार इसमें भी दूसरी प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, नेगेटिव वैल्यू डालने पर नेगेटिव बाहर आ जाता है। वो कैसे आता है, इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे अपने पास सिग्नम -2 था, तो सिग्नम -2 में अपने पास उसने क्या बोला, माइनस का चिन्ह बाहर निकल जाता है। तो निकाल लेते हैं एक बार उसके अनुसार, माइनस का सिग्नम का 2, तो माइनस का सिग्नम 2 क्या है, सिग्नम पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये सिग्नम 2 1 निकालेगा, 1, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब आते हैं डायरेक्ट तरीके से। हमें पता है कि सिग्नम में अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, हम सिग्नम में कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो हमें पता है सिग्नम हमेशा -1 ही देता है। तो इस प्रकार भी -1 दिया और इस प्रकार भी -1 दिया, तो ये प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। दोनों प्रॉपर्टी सिग्नम की, सिग्नम में चाहे कितने सिग्नम लगा देते हैं किसी भी सिग्नम एक्स में, तो हमेशा आउटपुट के रूप में हमेशा यही प्राप्त होता है, सिग्नम 1x। और अगर सिग्नम में -x रहता है तो सिग्नम अपना जो माइनस की वैल्यू है वो अपने बाहर निकाल देता है। तो ये हमने देख लिया, ये कुछ एग्जाम्पल थे सिग्नम के। और ये सिग्नम को, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये जो इसको, ये ज़रूरी है, इसको याद रखना कि इनपुट में कुछ भी डाले, पॉजिटिव नेगेटिव या 0 डाले, तो आउटपुट के रूप में हमेशा 1 0 और -1 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने देखा, इसका ग्राफ देख लिया हमने और डोमेन रेंज देखी है हमने। ये कुछ एग्जाम्पल थे और ये हमेशा याद रखना 3 आउटपुट ही निकलते हैं। तो ये अपने सिग्नम फंक्शन की कुछ बातें थीं और ये कंप्लीट हो जाता है। सिग्नम फंक्शन मोटा मोटा इसी प्रकार आता है, बस याद रख लेना कि 3 आउटपुट होते हैं, -1 1 और 0 होते हैं, और इनपुट के रूप में हम कुछ भी डाल सकते हैं। इस प्रकार हम अपना दूसरा फंक्शन लेते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन। क्या लेते हैं, आइडेंटिटी, सॉरी 1 मिनट, हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक फलन, इसको बोलते हैं तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन को बोलते हैं तत्समक फलन। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इनपुट में जो भी डालेंगे आउटपुट में रूप में वही आइडेंटिटी निकल के आती है। इनपुट में हम कुछ भी डाल देते हैं, आइडेंटिटी मतलब तत्समक जो भी वैल्यू डालते हैं वो की वही निकलती है। जैसे अपने पास मैं एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ, इसको ऐसे दर्शाते हैं fx, तो x का मान कुछ भी हो बाहर x ही निकलता है। और हमने भी यही बताया था कि जो कुछ भी तत्समक का मतलब ही होता है कि जो भी इनपुट डालते हैं आउटपुट में रूप में वो ही निकलता है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं हम इसका नए पेज में, जैसे fx 2 डाले हमने तो इसका 2 निकलता है, f 3 डाले तो 3 ही निकलता है, f अगर 100 डालें तो 100 ही निकलता है।
अगर एफ नेगेटिव वैल्यू डाल देते हैं हम, मान लें 1 डाले तो माइनस का 1 निकलता है, एफ अगर माइनस का 2 डाले तो माइनस का 2 निकलता है, एफ माइनस का चाहिए 200 डाल देते हैं तो माइनस का 200 ही निकलता है, और अगर एफ 0 डाल देते हैं तो 0 ही निकलता है। इस प्रकार इन वैल्यू के हिसाब से हम इसका फंक्शन का रेंज, डोमेन और ग्राफ देख सकते हैं। तो हमने देखा फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इसकी अगर डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो हमने देख लिया पीछे कि हमने कुछ पॉजिटिव वैल्यू डाली थी, नेगेटिव वैल्यू डाली थी, 0 डाली थी, ये कुछ भी डाला हमें, तो कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब माइनस का इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये तो इसका डोमेन था। अब आती है रेंज की बात। रेंज भी हमने देखा था, जो भी डाला था वही वैल्यू बाहर निकल के आई थी। जैसे 2, 3, 100 डाला तो 100 आया, माइनस का 200 डाला तो माइनस का 200 आया, 0 आया तो 0 आया। तो रेंज भी इस फंक्शन की क्या हो गई, माइनस का इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास डोमेन आ गई, रेंज आ गई, तो हम आसानी से इसका ग्राफ देख सकते हैं किसी भी फंक्शन का। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो वो ही अपने पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को लेके चलते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। तो हमने माना 0 डाला इसमें, 0 तो 0 आया, 1 डाला तो हमें 1 ही प्राप्त हुआ, तो ये 1 अड़े। फिर आया 2 डाला हमने तो 2 प्राप्त हुआ, तो ये आया 2। 3 डाला तो 3 प्राप्त हुआ, ये 3 आ गया। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसी प्रकार हमने देखा कि जो भी डाल रहे हैं वो सिद्ध में आता है, इसी प्रकार नेगेटिव में आता है। तो ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन के रूप में दर्शाते हैं। और ये क्या है, ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जिसे बोलते हैं हम एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर वाई वाला ग्राफ है। ये सीधा ग्राफ निकलता है, क्योंकि जो भी डालते हैं, आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी तत्समक फलन होता है। आइडेंटिटी अपनी वो खोता नहीं है, जो भी वैल्यू डालता है वो उसी में ही आउटपुट देता है वो। तो ये आइडेंटिटी कुछ फंक्शन थे। एक फंक्शन और मैं लास्ट बता देता हूँ, एक और फंक्शन देख लेते हैं हम अपना, जिसे एक उसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। एक मिनट, सॉरी, हाँ, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि जो अपनी वैल्यू कुछ भी डाले सेम ही वैल्यू देता है। कांस्टेंट का मतलब, जैसे इसमें बात करें, एफ एक्स को लेके चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन में। हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा मुझे कांस्टेंट फंक्शन का, चलो इसमें मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अगर एफ एक्स इक्वल टू, इसमें के आता है, के का मतलब होता है कि आपसे आप 100 डालो, 200 डालो, ये के ही वैल्यू देगा, एक ही वैल्यू देगा। वेयर के इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट वैल्यू, वह के इज कांस्टेंट। यहाँ के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और फॉर ऑल किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है। ये बिलोंग करता है किसमें, आर में बिलोंग करता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम चलते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कांस्टेंट फंक्शन को। जैसे हमने एफ एक्स इक्वल टू 3 किया, तो इसमें बोलता है फाइंड इसका डोमेन एंड रेंज। तो अपने पास ये कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमें पता है कि डोमेन के रूप में तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ, और हमें पता है कि डोमेन के रूप में तो हम कुछ भी डाल सकते हैं। एक्स के रूप में तो कुछ भी, क्योंकि एक्स फॉर बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है, तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन रेंज की बात करें, जब रेंज ऑफ फंक्शन है, तो हमें ऑलरेडी दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3 है। तो रेंज हमेशा इसकी फिर 3 आएगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में जो भी वैल्यू दे रखी है, जो के है, तो के ही आएगा। तो 3 है तो 3 ही आएगा। तो रेंज इसकी 3 आई। तो इनपुट में हम कुछ भी डालें, आउटपुट में हमें रेंज के रूप में हमें 3 ही प्राप्त हुआ है।
इनपुट में हमने कुछ भी डाला तो इसका डोमेन देख लेते हैं। तो डोमेन देखा इसका -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आता है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन की कुछ बातें थी। ये तो हमने इस क्वेश्चंस का डोमेन और रेंज निकाल लिया, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन का अगर एक्चुअली रेंज और फंक्शन देखे, रेंज और डोमेन देख लेते हैं तो एक्चुअली का हमें देखा था कि f(x) इक्वल टू हमने लिखा था फंक्शन k था, तो वही डोमेन ऑफ फंक्शन इसका कांस्टेंट का क्या आ जाता है, माइनस का इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वाई क्योंकि फॉर हमें देखा था x बिलोंग्स टू r था उस समय, तो r कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन रेंज की बात आती है, रेंज ऑफ फंक्शन वो आती है इसकी k, क्योंकि k का मतलब कांस्टेंट वैल्यू हमने ली थी इसकी कांस्टेंट। तो ये हमने कांस्टेंट वैल्यू के बारे में, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में आपको बता दिया। हमने 3 फंक्शन बताए थे आपको, कांस्टेंट फंक्शन दिखा दिया आपको, एक ये अपना था आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन दिखा दिया, और एक अपना जो इम्पोर्टेंट था वो सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लिए थे, उसका ग्राफ देख लिए थे और उसका डोमेन और रेंज देख लिया था। इस प्रकार हमने 3 फंक्शंस पढ़े आज, तो याद रखना। और कल हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, नए फंक्शन में। तो मैं शायद कल GIA बता सकता हूँ, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कल वाले टॉपिक में। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये JEE के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। JEE और एयरफोर्स सभी में आता है लगभग टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को लेके आते हैं। तो ये अपने मैं अगर PDF भेजूंगा ग्रुप में तो टेलीग्राम लिंक है और ये YouTube लिंक है। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो आप उस चैनल में पहुंच जाओगे। तो चलिए जाते वक्त अगर पसंद आया अपना वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू और जय हिंद। थैंक यू।